यह सावन का महीना है, देश भर के शिव भक्तों के लिए खास पर्व का महीना। यूपी, बिहार, झारखंड में तो इस सावन के महीने में कांवड़ियों की धूम रहती है। प्रशासन भी पूरी श्रद्धा और योजना के साथ कांवड़ियों की सुविधा और सेहत का ख्याल रखता है। इस मामले में यूपी की बात और अलग है। यहाँ सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक जुटे रहते हैं कांवड़ियों की सेवा में। यह सब दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि पुलिस वाले अगर किसी अपराधी के लिए बहुत बेरहम हो सकते हैं, तो वे किसी भक्त के लिए, किसी श्रद्धालु के लिए उससे कहीं ज़्यादा रहमदिल और सहयोगी होते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर मुजफ्फरनगर के एक कांवड़ शिविर में बच्चों की सेवा करती जो पुलिस अधिकारी दिख रही हैं, इनका नाम है ऋषिका सिंह। ये मुजफ्फरनगर के फुगाना सर्किल की सीईओ हैं। जब ये कांवड़ शिविर में पहुंची और उन्होंने बाल कांवड़ियों को देखा तो इनका मन पसीज गया। थके हुए बाल कांवड़ियों को देखकर इनका मन द्रवित हो गया। फिर क्या था, इन्हें कुछ और नहीं सूझा, लग गई उनकी सेवा में। उनसे बात करती जाती और उनके दुख रहे पैरों में पेन किलर स्प्रे करती रहीं। जब उनसे पुलिस के इस सहयोगी रवैये के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वह सुने। देखिए, जैसे कि यूपी पुलिस, स्पेशली मुजफ्फरनगर पुलिस और हमारा शासन, हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के हम लोग जिस तरह से उनके आदेश हैं, हम लोग 24/7 ग्राउंड पे रहकर पुलिसिंग कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि भूलों को तकलीफ ना हो, हमारा जो ट्रैफिक है वह सकुशल चलता रहे, किसी भी यात्री को, जो हमारे रोज़मर्रा के लोग हैं, उनको भी कोई तकलीफ ना हो और हमारे भूलों को भी कोई कष्ट ना हो। इसके साथ ही साथ हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि फ़ीमेल कांवड़ियाएँ जो हैं, जो फीमेल्स ट्रैवल कर रही हैं, उनके लिए स्पेशल टॉयलेट्स बनाए गए हैं हमारे मुजफ्फरनगर के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और बाकी साथ ही साथ मेडिकल एड भी उनको प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और हम इंश्योर करेंगे कि ये जो चीज़ है ये कंटिन्यू रहे हमारे लास्ट डे तक भी, और हमारा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। सावन के महीने में शिव के प्रति अपनी भक्ति जताने के लिए युवाओं के साथ बच्चे, बूढ़े, नारी, नर सभी निकल पड़ते हैं। कोई शिव का प्रिय डमरू बजाता हुआ जा रहा होता है तो दूसरे अन्य लोग अपने साथ चल रही कांवड़ झांकियों के सामने डांस करते नजर आते हैं। जब इनके थिरकते और चलते पांव थक जाते हैं तो किसी कांवड़ शिविर में रुककर ये सुस्ता लेते हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के इस शिविर में यह थकी थकी बूढ़ी माताजी आराम कर रही थीं, तब सीईओ ऋषिका सिंह की नज़र इन पर पड़ी तो वे फौरन उनकी सेवा करने लगीं, उनके पांव दबाने लगीं, उनका हाल पूछने लगीं, उनकी उम्र पूछी, घर परिवार के बारे में पूछा। कांवड़ शिविर के आसपास के लोग पुलिस का यह रूप देखकर दंग रह गए। कुछ ने वीडियो बनाए तो कुछ हतप्रभ थे। जब ऋषिका सिंह से इस सेवा भाव के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया, जैसे लोगों की श्रद्धा है हमारे भगवान शिव में, वैसे ही हम पुलिस हैं, हमारा ड्यूटी भी रहती है और हमारे भी भगवान में श्रद्धा बहुत है। और मैं भी चाहती हूँ कि जैसे लोगों की श्रद्धा है और उनको तकलीफ़ हो रही है, उनको दर्द है, वो इतना दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं और अपने गंतव्य तक पहुँचने में उन्हें अभी और भी दिन है, तो हम थोड़ा सा जितना भी हम एक लिटिल हेल्प कर सकते हैं उनकी यात्रा को सकुशल बनाने में, वो मैं ट्राई कर रही हूँ बस अपनी तरफ से। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि इस कांवड़ यात्रा में यूथ भी शामिल होते हैं, चाहे वो मेल हों या फीमेल। तो इस मुजफ्फरनगर के शिविर में आराम कर रही यूथ फीमेल भी दिखीं। ऋषिका सिंह ने उनसे भी बात की, उनकी भी सेवा की। यहाँ भी वही बात दिखी। जब वे पहले युवा लड़की की सेवा कर रही थी तो लड़की के चेहरे पर थोड़ा सहमा सहमा भाव था, जैसे उन्हें बिलीव ना हो रहा हो कि आखिर ये माजरा क्या है। लेकिन तब तक दूसरी लड़की बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि पुलिस का व्यवहार सिर्फ डरावना नहीं होता, वह इतना मानवीय भी हो सकता है। जाहिर है उसके चेहरे पर न कोई खौफ था न कोई संकोच, बस पुलिस के लिए एक श्रद्धा भाव था। जाहिर है सीईओ ऋषिका सिंह ने इस व्यवहार से पूरे यूपी पुलिस का मान बढ़ाया है।
साथ ही यूपी पुलिस के प्रति भरोसा भी जगाया है। जब ऋषिका सिंह से कांवड़ यात्रा और महिला सुरक्षा की बात की गई तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपना संदेश दिया। सुने उनका संदेश। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, मुजफ्फरनगर में इस तरह की घटना अभी तक कोई हमें मिली नहीं है, क्योंकि 24/7 पुलिसिंग है। और हम पीपल टू पीपल अवेयरनेस भी करते हैं, हम शिविरों में जाकर अनाउंसमेंट करते हैं, और हम 24/7 सोशल मीडिया के द्वारा भी हम टच में रहते हैं लोगों से, और लोगों को एक कड़ा, इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं उनके लिए एक कड़ा हमने निर्देश भी जारी कर रखे हैं कि अगर वो इस तरह का कुछ भी कुकृत्य करते हैं तो उनको काफ़ी मतलब सहन करना पड़ेगा, एक जो विधिक कार्रवाई है हमारी पुलिस के द्वारा। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस वालों को खास हिदायत रहती है। ड्यूटी करते हुए उनके रात दिन एक हो जाते हैं। जाहिर है यह स्थिति पुलिस वालों के लिए बहुत चुनौती भरी होती है, लेकिन इस चुनौती को लेकर बहुत सहज हैं ऋषिका सिंह। वह इसे कोई चुनौती के रूप में देखती ही नहीं, बल्कि उनके नज़रिए को आप सीधे उनकी जुबानी ही सुने। देखिए, चुनौती तभी होती है जब हम उसको चुनौती लेते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूर्ण है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों को हम लोग एकदम ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी है। हमने सब कॉन्टिजेंसीज़ के लिए तैयारी कर रखी है, और जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं उनके लिए भी हमारा ड्रिल हो रखी है। तो हम सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड हैं। तो हमारे लिए, मुझे नहीं लगता ये चुनौती है। कहने की ज़रूरत नहीं कि जब पुलिस इस तरह तत्पर हो, इस तरह से सजग हो, कांवड़ियों के प्रति ऐसा श्रद्धा भाव रखे, तो फिर भला कांवड़ियों को अपनी यात्रा में कैसी परेशानी हो सकती है। वे तो अपने शिव की भक्ति में मगन नाचते गाते अपनी कांवड़ यात्रा खुशी खुशी पूरा कर ही लेंगे।